प्रभु श्री राम की परम भक्ता माता शबरी की अनुपम भक्ति परम वंदनीय है। माता शबरी का जन्म एक भील परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही अपने परिवार में उन्होंने हिंसा का वातावरण देखा। मांस के सेवन के लिए पशुओं की हत्या की जाती थी। ये सब दृश्य देख करके शबरी अत्यंत क्षुब्ध रहती थी। एक बार उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके माता पिता उनका विवाह करने जा रहे हैं और विवाह के लिए विवाह में दावत में मांस का प्रबंध हो सके, इसके लिए बहुत सारे पशुओं को लाकर कैद कर लिया गया ताकि उनकी हत्या करके दावत का प्रबंध किया जा सके। ये सब दृश्य देख करके शबरी के हृदय में तीव्र वैराग्य उत्पन्न हुआ और किसी भी प्रकार उन पशुओं को मुक्त कराकर शबरी ने अर्धरात्रि में ही गृह त्याग कर दिया। उन्हें न अपने शरीर की सुध थी, न खाने पीने की कोई चिंता, न रास्ते में कंकड़ पत्थर इत्यादि की कोई चिंता। वे निरंतर चलती रहीं 2 दिन तक और इसके बाद ऋषिमुख पर्वत पर पहुंची। वहां उनकी भेंट हुई उनके गुरु ऋषि मतंग से। मतंग ऋषि को अपने गुरु के रूप में वर्ण करके माता शबरी ने अपना संपूर्ण जीवन गुरु सेवा में ही व्यतीत कर दिया। देहावसान से पूर्व ऋषि मतंग ने शबरी जी को आदेश दिया कि तुम इसी दंडकारण्य में रह कर के ही प्रभु श्री राम के आने की प्रतीक्षा करना। अपने गुरुवर के वचनानुसार गुरु भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कि गुरु ने जो कहा है उनका वचन मिथ्या नहीं हो सकता, उन्होंने कहा है तो राम अवश्य आएंगे, इसी दृढ़ विश्वास के साथ माता शबरी हर पल श्री राम के आने की प्रतीक्षा करती रही। उनके विरह में अश्रु बहाती रही। प्रतिदिन राम के आने की तैयारी करती। राम इसी मार्ग से आएंगे, ये सोचकर नित्य प्रति उस डगर को बुहारा करती थी और उस पर सुगंधित पुष्प बिछाती। इसके पश्चात नित्य ही ताजे फल लाकर रखती। महर्षि मतंग के वचनानुसार कई वर्षों के पश्चात माता सीता को खोजते हुए भगवान राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में पधारे और वहां उन्होंने माता शबरी का उद्धार किया। माता शबरी उनके लिए बेर लेकर आई थी। नित्य फल लाकर रखती थी कि इतने दुर्गम वन में हमारे प्रभु आएंगे तो उनको भूख लगी होगी। आज भी ताजे बेर लाकर रखे थे, लेकिन प्रभु को कोई खट्टा बेर न लगे, इसीलिए स्वयं चख चख करके जो बेर मीठा होता वही प्रभु श्री राम को समर्पित कर रही। और राम मुस्कुराकर अत्यंत प्रेम पूर्वक उन बेरों को ग्रहण कर रहे हैं। वैसे तो भगवान राम का ये अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हुआ, लेकिन जहाँ भक्त के प्रेम की बात आई तो उनकी मर्यादा धरी की धरी रह गई। मर्यादा पुरुषोत्तम होकर के भी एक भीलनी के द्वारा दिए गए जूठे बेरों को भगवान अत्यंत प्रेम विभोर होकर ग्रहण कर रहे। यहाँ तक कि कभी भी श्री राम उन बेर के स्वाद को भूल नहीं पाए। ऐसे विभोर हुए कि उनका आतिथ्य तो जगह जगह पर कई बार हुआ। घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, जब जह भई पहुनाई, तब तह कह भिलनी के फलन सी, रुचि माधुरी न पाई। भगवान का आतिथ्य, भगवान का स्वागत तो कई लोगों ने किया, कई लोगों ने प्रेम पूर्वक भोजन कराया,
अरे अयोध्या में ही भगवान की इतनी माताएं प्रेम पूर्वक खिलाने वाली, समस्त अयोध्यावासी, भगवान के इतने राजा मित्र, गुरु माता अरुंधति, यहाँ तक कि उनकी ससुराल जनकपुर में भी जब वो गए, हर जगह आतिथ्य होता, भगवान ग्रहण करते भोजन। और जब लोग प्रेम पूर्वक पूछते भोजन कैसा था, असत्य तो श्री राम नहीं कह सकते। मुस्कुराकर विनम्रता पूर्वक सबसे कहते, बहुत अच्छा था, बहुत स्वादिष्ट था, बहुत प्रिय लगा। लेकिन वन में शबरी ने जो बेर खिलाए थे, वो स्वाद, वो माधुर्य फिर और कहीं नहीं मिला। जो रस शबरी के जूठे मुख, बेर खाए पायो रसिया। जनकपुरी के राजभोग मह, सो रस नहीं पायो रसिया। धन्य है हमारे ऐसे भक्त वत्सल प्रभु श्री राम और उनकी परम भक्ता माँ शबरी। दोनों भक्त और भगवान की सदा जय हो।